डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सीपी की वैल्यू सीबी से क्यों अधिक होती है और जब अधिक होती है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। आर आप लोग जानते हो, ये आर जो है आपका गैस नियतांक है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सीपी क्या है और सीवी क्या है। आप लोग जानते भी होंगे सीपी जो है स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा है और सीवी जो है स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, अब ये क्यों ग्रेटर होता है सीवी से, जरा इसको आप समझिए। ये आपका हो गया एक सिलेंडर, ये हो गया आपका एक पिस्टन और एक बगल में भी आप ऐसा रखिए, ये आपका ये हो गया। देखिए, बात को आपको समझना है, बस रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोनों में सेम अमाउंट में गैस है, 1 मोल मान लीजिए इसमें है और 1 मोल मान लीजिए इसमें है, और एक ही प्रकार की गैस है। यहां से उष्मा दिया जाता है, उस उष्मा यहां से भी दिया जाता है, और ये हमारा जो गैस है ये हीट होता है। ठीक है, हमको हीट करके दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है, यहां पर भी और यहां पर भी। और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या किए हैं, V स्थिर कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, और यहां पे P स्थिर कर दिए हैं। एक जहां आपका V स्थिर है, दूसरे जहां आपका P स्थिर है। ठीक है, अब जहां V स्थिर है इसका मतलब ये पिस्टन जो है ऊपर मूव नहीं कर सकता है। गैस के अंदर टेम्परेचर बढ़ते समय गैस का जो प्रेशर पड़ेगा ऊपर की तरफ, वो प्रेशर जो है ये उससे पिस्टन ऊपर नहीं मूव होगा। ठीक, अर्थात पूरी की पूरी जो उष्मा यहाँ से दी जा रही है ये सिर्फ गैस को मिलेगी और गैस अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, 1 डिग्री सेल्सियस कर लेगा। ठीक है, और वही कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उष्मा दिया जा रहा है और यहाँ पर भी गैस को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करना है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग उष्मा देते हैं, स्टार्टिंग उष्मा से क्या होता है कि गैस अपना टेम्परेचर बढ़ाती भी है और साथ ही साथ चूंकि अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर गैसों का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और गैसों का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये अपने प्रेशर के कारण बढ़ने के कारण इस पिस्टन को धक्का देगी। ठीक, अर्थात ये जो उष्मा यहाँ से लेगी, ये वाला पिस्टन जो उष्मा लेगा, इस उष्मा से 2 काम करेगा। एक तो अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा, इस पिस्टन को धक्का देगा ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाने में उष्मा वेस्ट होगा, दूसरा उसी उष्मा से क्या करेगा, अपना टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और उष्मा लेके पिस्टन को ऊपर धक्का भी देगा। क्योंकि अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि प्रेशर आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इसके अंदर का प्रेशर स्थिर रहना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं स्थिर करना, उसको कौन स्थिर करेगा। तो अब अंदर जब प्रेशर अधिक हो गया तो उसे स्थिर करने के लिए क्या होगा, पिस्टन अपने आप मूवेबल है, पिस्टन अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक, अर्थात इसी उष्मा से 2 कार्य होता है, एक तो टेम्परेचर बढ़ता है गैस का और दूसरे पिस्टन पर वर्क होता है पिस्टन को ऊपर धक्का देने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, पिस्टन आपका यहाँ पे फिक्स है। ठीक, अर्थात पूरी उष्मा से यहाँ गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और यहाँ पर चूंकि एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ में पिस्टन को ऊपर धक्का भी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ उष्मा ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होती है, मतलब इसकी अपेक्षा उष्मा ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सीपी की जो उष्मा होगी, विशिष्ट उष्मा, वो सीवी से क्या होगी, अधिक होगी। और हम लोग परिभाषा आप लोग जानते ही हो, mc डेल्टा टी होता है, यहीं से हम लोग सी की परिभाषा भी बना लेते हैं। ठीक, जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे है तो आप कहते हैं स्थिर दाब पर
एक मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसके ताप में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि Cp Cv से क्यों बड़ा होता है। एक ही चीज, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊष्मा लेके वो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, अर्थात पिस्टन को ऊपर धक्का देने में जो अतिरिक्त कार्य होगा वही अतिरिक्त ऊष्मा हो जाएगी, इसलिए आपका Cp क्या होता है, Cv से अधिक होता है। अब हमको प्रूफ करना है इन दोनों का डिफरेंस जो R होता है। ठीक, तो देखिए उसमें बहुत ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, सीधे आपको बातों को समझना है और अनुभव करना है। ठीक है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, समझ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए दो चीज जो आपका है P और V, इसी P और V में ग्राफ खींचना है गैस के लिए। तो एक ग्राफ आपका पहले ऐसे ये आ गया, ये जानते हो T टेम्परेचर पे ग्राफ है। अब उसी गैस का थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो एक दूसरा ग्राफ आ गया, ये T प्लस डेल्टा T, एक आपका T टेम्परेचर पे ग्राफ और उसी गैस के लिए एक T प्लस डेल्टा T, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के फिर से वॉल्यूम के साथ प्रेशर का डिफरेंस देख लिए कि वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा। ठीक, अब आप लोग जानते हो आयतन जैसे जैसे बढ़ाओगे, आयतन जैसे बढ़ेगा, देखो आयतन बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या है आपका आयतन के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग यहाँ समझेंगे, ये आपका, ठीक, आप यहीं पर देख लीजिए इसी गैस के लिए जैसे से आयतन बढ़ रहा है वैसे से प्रेशर घट रहा है। ठीक, अब सीधे संपर्क जैसे से हम लोग आयतन बढ़ाएंगे, मान लीजिए सिलेंडर में कोई गैस है और उसका आकार बढ़ाते चले जाएंगे, आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, अपने आप क्या होगा, कम होता जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लीजिए, इस पॉइंट ए पर P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, इसके हिसाब से P प्रेशर और V वॉल्यूम। एक पॉइंट आप और ले लीजिए सीधे इसके बिल्कुल C, और एक पॉइंट आप इसके सीध में ले लीजिए, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, ये B। ठीक, अब यहां पर देखिए ये इस पॉइंट के लिए प्रेशर फिक्स हो गया, अर्थात यहां पर P कांस्टेंट लेकिन V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया डेल्टा V के हिसाब से। और यहां पर आपका प्रेशर फिक्स है, यहां पर आपका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा डेल्टा P के हिसाब से। पहली बात तो आप लोग ग्राफ अच्छे समझ लीजिए, ग्राफ कैसे बन रहा है, किस तकनीक से बन रहा है, ठीक है, उसको समझिए। पहली बात तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचना है गैस के लिए, और पहले टेम्परेचर आप T रखोगे, दूसरा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के रखोगे, उसके लिए खींचोगे। T टेम्परेचर ग्राफ आपका ऐसे आया जहाँ पे एक पॉइंट आपका A है जो कि जहाँ पर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। यहाँ पर आपके दो पॉइंट ले लिए गए, एक C है एक P है। P के लिए आपका प्रेशर फिक्स है और C के लिए आपका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक, इसका भी नेचर वैसे ही होगा। ठीक है, अब बस यही है कि T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे है। आइए अब आप A से जब C पर गए, लैंग्वेज आप लोग बुक से देख लीजिएगा, जब आप लोग A से C पर गए अर्थात T टेम्परेचर था और T टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पर गए, अर्थात इस अवस्था से इस अवस्था पे गए, तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई UC माइनस UA हो जाएगा इक्वल टू Q माइनस डेल्टा V। ये देखिए ये ऊष्मागतिकी का आपका पहला नियम है, इसको भी लोग याद करने में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। आप Q ऊष्मा दो, Q ऊष्मा से क्या होगा, कार्य होगा, गैस को ऊष्मा दिए, गैस कार्य करेगी, पिस्टन को धक्का देगी, और कार्य कब करेगी, जब उसकी अंदर की आंतरिक ऊर्जा में गैस की गर्माहट बढ़ेगी तभी तो कार्य होगा। तो ये दो ही चीज होता है, कार्य और अंदर की गर्माहट, आंतरिक ऊर्जा। तो U बराबर क्या हो जाता है आपका, Q माइनस W होगा। ठीक, इसी के आधार पर लोग इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अब आपका UC माइनस UA
अब ये देखिए यूसी माइनस यू क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर वॉल्यूम का, ये स्थिर आपका आयतन है, तो ये उसमें हो जाएगा CV डेल्टा टी। ठीक, स्थिर आयतन पे हो गया। और यहाँ पर जहाँ पे आयतन आपका फिक्स है वहाँ पर हम लोग जानते हैं W बराबर होता है P डॉट डेल्टा V, हम लोग पहले से पता है। जब आयतन फिक्स रहेगा तो W आपका 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 0 हो गया। UC माइनस UA इक्वल टू CV डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, उसके बाद A से B के लिए आइए, UB माइनस UA Q माइनस W, UB माइनस UA Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, किस पे है, यहाँ पर दाब फिक्स है ना, तो CP डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी यहाँ पर भी, क्योंकि इस टेम्परेचर से टेम्परेचर जा रहे हैं, टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा टी ही तो हो रहा है, तो ये डेल्टा टी आपका यहाँ पर हो गया, CP डेल्टा टी हो गया। और अच्छा यहाँ पर Q बराबर MC डेल्टा टी होता है, लेकिन M 1 मोल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और W क्या हो जाएगा आपका माइनस P डॉट डेल्टा V हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयतन में परिवर्तन हुआ है ना, तो कार्य होगा, वहां पे कार्य 0 था लेकिन यहाँ पे कार्य होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये आपका हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड में ही थोड़ा सा चेंजेस करना है, उसको ध्यान दीजिए आप कि ये जो कार्य हुआ है गैस के अकॉर्डिंग कितना वर्क है। ठीक है, अब देखिए इस टेम्परेचर पे जो गैस इक्वेशन आपका होता है PV इक्वल टू आपका होता है RT। ध्यान समझिएगा, PV इक्वल टू क्या हो गया, RT हो गया। कहां पर, T ताप पर, और PV प्लस डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस डेल्टा T। ये किस पे हुआ, T प्लस डेल्टा T ताप पर। ठीक, ये आपका समीकरण इस वाले ग्राफ के लिए PV इक्वल टू RT, और ये वाला जो आपका ग्राफ है इसके लिए आपका क्या है, ये PV प्लस डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस डेल्टा T। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस करोगे V कैंसिल, तो P डॉट डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा TT कैंसिल R डॉट डेल्टा T। इस वैल्यू का लाभ के आप यहाँ रख दीजिए, UB माइनस UA इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T माइनस R इंटू डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 3। P डॉट डेल्टा B जहाँ क्या हो गया, R डॉट डेल्टा T हो गया। ठीक, अब आपकी ये दोनों इक्वेशन हो गए। बात फिर से आप समझिए, ऐसा आप ग्राफ, ठीक, उसके बाद ग्राफ T और T डेल्टा T टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर आप प्रथम नियम, कार्य 0 होगा क्योंकि यहाँ पे आयतन फिक्स है। दूसरे नियम में कार्य होगा, जो कार्य होगा उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा जो टेक्निकल बात है उसको आप जरा ध्यान से समझिए कि देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अर्थात कोई गैस जो थी वो T टेम्परेचर पे थी और B और C दोनों पर एक ही गैस है। वही गैस की अवस्था ये B है, ये अवस्था C है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, T प्लस डेल्टा T। अर्थात यहाँ की गर्माहट और यहाँ की गर्माहट, उसके अंदर जो गर्मी के कारण जो उसके अंदर एनर्जी है गैस में, सेम है। अर्थात यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस अवस्था जो B अवस्था में आप पहुँचे हो, A से जो B में पहुँचे हो और A से जो C में पहुँचे हो। ठीक है, अरे भाई दो लोग एक ही जहाँ से चलते हैं, अलग अलग रास्ता तय करके, और किसी दूसरे जहाँ पहुँचते हैं, दोनों लोग पहुँचते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे अभी मान लीजिए कोई कहीं कोई ठंडी का प्रदेश हो, वहाँ से कोई यात्रा करते हुए दो लोग आए, अलग अलग तरीके से आए, एक समुद्र मार्ग से, एक आपके प्लेन के माध्यम से, और दोनों जो है इंडिया पहुँचे, तो इंडिया में जो मौसम है दोनों के लिए सेम होगा ना। ठीक, तो अर्थात इंडिया में जो ठंड है दोनों के लिए रहेगी,
अर्थात यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा है ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने, आंतरिक ऊर्जा का जो डिफरेंस आया है वो सेम होगा। अर्थात हमारा ये जो है UC माइनस UA और UB माइनस UA सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट आप कह के कहोगे तो हम यही आपको समझा दे रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा, UC माइनस UA इक्वल टू UB माइनस UA हो गया। अर्थात उसी अवस्था से जो T प्लस डेल्टा T अवस्था B और C जो बिंदु है T प्लस डेल्टा T अवस्था का है, तो वहां पर आंतरिक ऊर्जा के हम A से उसमें जा रहे हैं तो वहां पे आंतरिक ऊर्जा का जो डिफरेंस है सेम होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, UC माइनस UA हो जाएगा CB डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा आपका CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T। डेल्टा टी सब कैंसिल हो जाएगा। CB इक्वल टू CP और माइनस R हो गया। तो इसको आप उस तरफ चेंज कर लीजिए, मैथमेटिकल टर्म है CP माइनस CB इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।